पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे हाथ में ये जहाँ पर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का स्थान है और यहाँ से हथेली के नीचे तक जहाँ पर ये गड्ढा होता है एक, तो इस तक यदि हम लाइन खींचें और या फिर इसका आधा कर लें सेंटर, तो सेंटर यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों का सेंटर कर लेने पर जो सेंटर आता है, तो उस सेंटर से यदि हम इस बिंदु तक के इसके 3 पार्ट कर लें बराबर बराबर, 1, 2 और 3, ऐसे ही ये सेंटर से और जो नीचे वाला ये हथेली में गड्ढा होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का आधा कर लीजिए और इसका आधा कर लें, तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट मिलता है। तो ये जो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये CB14 होता है और ये आपको CB12 मिलता है। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर आपको CB1 होता है। तो ये जो मूलाधार चक्र है वो CB1 से CB3 के बीच में होता है और मूलाधार चक्र से ये CB6 पर यहाँ पर आता है आपका स्वादिष्टान चक्र। और स्वादिष्टान चक्र के बाद जब हमने यहाँ से सेंटर से और इसके बीच का जो ये पॉइंट बनाया था आधा, तो ये CB12 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चक्र आएगा यहाँ पर, ये आएगा मणिपुर चक्र। तो ये CB12-13 के पास होता है मणिपुर चक्र और उसके बाद ये सोलर चक्र होता है। अब यहाँ से और CB जो 22 है, इनके हम बराबर बराबर 3 भाग करते हैं, 1, 2 और ये 3। तो 3 भाग कर लेते हैं 3 पार्ट में। तो इसका जो पहला ये 1/3 पार्ट है, ये CB17 होता है। तो इसका अनाहत चक्र नाम होता है। तो ये जो चक्र है अनाहत चक्र हुआ। उसके बाद यहाँ से 22 CB22 है ये, और इसके जो ये जॉइंट है इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है विशुद्धा चक्र। इनका आधा कर लेंगे तो विशुद्ध चक्र। और अब हम बात करते हैं इस जॉइंट से लेके और ऊपर टॉप तक के पॉइंट को, यानी कि GB20 तक। तो ये GB20 होता है पॉइंट यहाँ पे GB20। तो GB20 से और यहाँ तक हम 3 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3। तो इसमें ये जो पहला 1/3 पार्ट है ऊपर का, ये कहलाता है आपका अजना चक्र और आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। और सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। तो इस प्रकार से हमने चक्रों की स्थिति बताई थी आपको। और जस्ट इन्हीं के पीछे यांग चक्र होते हैं उन्हीं स्थानों पर। अब हम चक्र और उनसे संबंधित अंगों की संबंधित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। किस चक्र को ट्रीट करें और उससे क्या बीमारी ठीक होगी, आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मूलाधार चक्र प्रजनन अंगों से संबंधित बीमारियां, जैसे ओवरी की बीमारी हो, महिलाओं में ओवरी से संबंधित कोई भी रोग हो तो, और पुरुषों में अंडकोश टेस्टिस से संबंधित बीमारियां हों, महिलाओं में यूट्रस संबंधी कोई बीमारी हो और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित बीमारी हो, तो इन सब में आप मूलाधार चक्र का प्रयोग करेंगे। गायनिक प्रॉब्लम में आप मूलाधार का प्रयोग करें और मूलाधार का जब उपचार करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। महिलाओं में मासिक धर्म का ना होना और उनको समय पर पीरियड ना आना, या अगर आता है तो उसमें बहुत ही दर्द होता है, और किसी भी प्रकार का फिब्रॉइड्स हो जाए तो उसमें आप मूलाधार चक्र पर उपचार करेंगे। और प्रजनन अंगों में कहीं भी गांठें पड़ जाती हैं या अनियमित, महिलाओं में अनियमित पीरियड हो जाता है और बिना किसी कारण के या स्थानीय कारण के या बिना किसी कारण के यदि महिलाओं में यूट्रस से रक्त स्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है,
तो उसमें आप मूलाधार चक्र का उपचार करेंगे। महिलाओं में गर्भाशय संबंधी या यूट्रस संबंधी उसकी संरचना में या उसकी कार्यप्रणाली में या जेनाइटल ऑर्गन में कोई भी परेशानी होती है तो आप मूलाधार चक्र पर प्रयोग उपचार करें। गर्भाशय के मुख का कोई भी प्रदाह हो और महिलाओं में योनि का कोई प्रदाह हो या महिलाओं के गर्भाशय और पेडू में दर्द होता हो, महिलाओं में योनि का बाहर निकलना और उनके जेनाइटल ऑर्गन में ईचिंग होना, खुजली होना, महिलाओं में किसी प्रकार का यौन विकार या पुरुषों में नपुंसकता हो जाना और नीचे की कमर यानी कि लोअर बैक की कोई भी समस्या हो तो आप मूलाधार चक्र पर उपचार करेंगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। चक्र पर किया गया उपचार बहुत प्रभावी होता है और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती हैं तो उनको यूरिन की समस्याएं आ जाती हैं और इससे काफ़ी समस्याएं उनको होने लगती हैं। शुक्र संबंधी कोई भी गड़बड़ी हो तो उसमें आप मूलाधार चक्र का प्रयोग उपचार करें। कमर में दर्द हो या पैरों में दर्द हो या फिर कोई ई कोलाई संक्रमण हो जाए तो उसमें आप मूलाधार चक्र पर उपचार करेंगे और यदि बीमारी एक्यूट है तो उसमें सीडेट करते हैं और पुरानी बीमारी में आप टोन कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है सेकंड चक्र, स्वादिष्टान चक्र। और इससे संबंधित स्वादिष्टान चक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं अब उनके बारे में बात करते हैं कि इस चक्र के असंतुलन होने के कारण किस प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे कब्ज का होना और पेचिस हो जाना, एब्डोमिनल पेन हो, आंतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो उसमें स्वादिष्टान चक्र पर उपचार किया जाता है। स्वादिष्टान चक्र हमारे ये स्थान पर होता है, उससे आसपास के सभी ऑर्गन जो इंटरनल होते हैं उनमें भी परेशानी जो भी आए तो उसको स्वादिष्टान चक्र के द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसी के यूरिन में रक्त आता हो या यूरिन करने पर दर्द होता हो, यूरिन कम मात्रा में बने या ज़्यादा मात्रा में बनता हो, तो इन सब के लिए आप स्वादिष्टान चक्र का उपचार करेंगे। मूत्र में या यूरिन में किसी भी प्रकार का रिटेंशन हो जाए या कोई व्यक्ति अपने यूरिन के वेग को ना रोक पाता हो और किसी प्रकार की उस स्थान पर सूजन हो जाए या आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए और हमारी आंतों में परजीवी के कारण कोई परेशानी आ जाए या अमीबा के कारण, तो उसको भी आप स्वादिष्टान चक्र के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एपेंडिसाइटिस में आप स्वादिष्टान चक्र पर चक्र मैग्नेट लगाएंगे सीडेट करके, क्योंकि जहाँ पर आइटिस लग जाता है, एपेंडिसाइटिस यानी कि आइटिस लगा तो यहाँ पर जलन, सूजन और दर्द होता है। तो जहाँ पर आइटिस लगता हो वहाँ पर आप मैग्नेट से सिडेशन करेंगे तो यहाँ पर आप एपेंडिसाइटिस होने पर जहाँ पर आपको ये स्वादिष्टान चक्र दिखाया जा रहा है हाथ में, वहाँ पर चक्र मैग्नेट को सीडेट करेंगे, जिसको आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी आपको बताया गया है। और लीवर और उसकी नलिकाओं में
किडनी में कोई परेशानी हो और शारीरिक कोई डेबिलिटी हो या फिजिकल डेबिलिटी हो और किसी भी प्रकार की भावनाओं में जैसे क्रोध हो, घृणा हो और हिंसा आदि का कोई दोष बढ़ जाए तो उसमें आप स्वादिष्टान चक्र पर उपचार करें। इसके बाद आते हैं थर्ड चक्र पे, मणिपुर चक्र। ये चक्र हमारे पेट में उस स्थान पर आता है जहाँ पर हमारा पाचन तंत्र होता है और इसी पाचन तंत्र के सही होने पर हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो आपको पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। आजकल जितनी भी बीमारियां उपस्थित हो रही हैं उन सब में पाचन तंत्र का बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज़, थायराइड, बीपी और भी जितनी बीमारियां हैं, सोराइसिस, ये सब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होती हैं और इनमें जो हम किसी भी प्रकार से कुछ गलत खान पान से या गलत लाइफ स्टाइल से जब असंतुलन हो जाता है तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मणिपुर चक्र पाचन से संबंधित है। पाचन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मणिपुर चक्र पर उपचार करना चाहिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो कोई, जिसको बोलते हैं चय अपचयी क्रियाओं में कोई समस्या आ जाए और यकृत में कोई परेशानी हो जैसे हीपेटाइटिस, तो हीपेटाइटिस में भी आप मणिपुर चक्र को सीडेट करें चक्र मैग्नेट के द्वारा या BM5 मैग्नेट के द्वारा। गैस्ट्राइटिस में भी आप मणिपुर चक्र पर उपचार करें। डायबिटीज़, ये भी पाचन से संबंधित बीमारी होती है। यदि आप अपनी डायबिटीज़ को सही करना चाहते हैं तो अपने पाचन पर विशेष ध्यान दें। खाना खूब चबा के खाएं और बीच बीच में ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिएं, इससे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। पेनक्रियाज की समस्याएं आ जाती हैं तो आप मणिपुर चक्र पर उपचार करें। गॉल ब्लैडर, स्टमक, ड्यूडेनम, लीवर और स्प्लीन, ये सब मणिपुर चक्र के क्षेत्र में आते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की इनकी वर्किंग में या इनके खुद के ऑर्गन में कोई भी समस्या आए तो आप मणिपुर चक्र का प्रयोग उपचार में करेंगे। सिर में दर्द होने पर आप मणिपुर चक्र पर उपचार करें। थकान हो जाए या लियोकोडर्मा, सफ़ेद दाग की शिकायत हो तो इसमें मणिपुर चक्र पर उपचार देना चाहिए। डकारें ज़्यादा आती हों और खालीपन की अनुभूति होती हो, मन एकाग्र ना हो पाता हो और भूख कम होती जा रही हो या सामान्य डेबिलिटी हो जाए, सामान्य अशक्तता हो जाए और कमजोरी होने लगे तो उसमें भी ये काम करता है मणिपुर चक्र। उदर पटल क्षेत्र के आसपास कहीं भी परेशानी हो, डायरिया हो जाता है तो डायरिया में भी आप मणिपुर चक्र पर उपचार करेंगे। नंबर 4 आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, यदि उन समस्याओं के बारे में हमें पता हो तो हम उस चक्र का उपचार अपने प्रोटोकॉल में शामिल करके कर सकते हैं। ब्रीदिंग ट्रबल हो, हम अनाहत चक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि इससे संबंधित क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनको ठीक करने के लिए हम अनाहत चक्र पर उपचार करेंगे। श्वास नलिकाओं में कोई भी परेशानी हो, खांसी हो जाए और किसी की इम्यूनिटी घट रही हो, संक्रमण के विरुद्ध कोई परेशानी हो तो आप अनाहत चक्र पर उपचार करें। धड़कन पाल्पिटेशन की समस्या हो, छाती में जकड़न बढ़ जाती हो तो आप अनाहत चक्र पर उपचार कर सकते हैं। हाथ पैर और शरीर के अंगों में
सुनपन होने पर अनाहत चक्र पर उपचार करना चाहिए, क्योंकि अनाहत चक्र परिसंचरण तंत्र की समस्याओं के लिए काम करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर आता है उसमें अनाहत चक्र पर उपचार करना चाहिए। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करने में अनाहत चक्र का बहुत बड़ा योगदान है। फुल बॉडी में किसी के दर्द होता हो तो भी आप अनाहत चक्र पर उपचार करें। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारा एक चक्र कितनी बीमारियों में काम कर सकता है, और ये चक्रों की स्थिति आपको हथेली में बताई गई है। यिन चक्रा होते हैं आगे की तरफ हथेली में, और यांग चक्रा डोर्सल साइड होते हैं, और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं इनकी लोकेशन को भी आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, या आप आगे भी इसको देखेंगे। विशुद्ध चक्र नंबर 5, विशुद्ध चक्र, यह स्वर यंत्र यानी कि गले, जो हमारा ये बोलने का यंत्र होता है उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं हमारे वॉइस बॉक्स की संबंधित, उसमें विशुद्ध चक्र यानी कि थायराइड चक्र ही बोलते हैं इसको, ये हमारे गले के भाग में आता है। और विशुद्ध चक्र पर जो उपचार है वो कितने रोगों में काम करता है, आप इस चक्र का प्रयोग उन रोगों में करें। आप चक्र पर क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप चक्र मैग्नेट टोन या सीडेट भी कर सकते हैं। जिन बीमारियों में आइटिस आता है उसमें चक्र मैग्नेट सीडेट करना पड़ेगा, और जिनमें सिस आता है जैसे फाइब्रोसिस, इस प्रकार की जो भी सिस लगने वाली बीमारियां हैं उसमें आप वहाँ पर चक्र मैग्नेट के द्वारा टोन करेंगे। और वाणी का, आवाज़ का या स्पीच का कोई भी डिसऑर्डर हो तो आप उसमें विशुद्ध चक्र पर चक्र मैग्नेट लगाकर या क्लस्टर मैग्नेट लगाकर उपचार कर सकते हैं। जैसे हकलाकर बोलना या बोलने में शब्दों का सही मेल जोल ना होना, और स्पीच संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, गले में खिचखिच रहती हो, आवाज़ में कोई परेशानी हो, और गोइटर जैसी प्रॉब्लम हो, गलगंड जैसी प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप विशुद्ध चक्र पर उपचार करना चाहिए। थायराइड ग्रंथि में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप विशुद्ध चक्र पर ही उसका उपचार कर सकते हैं। और यह चक्र जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित होता है। नंबर 6 चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र के क्या क्या काम हैं, इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, और किस चक्र का ट्रीटमेंट हम कैसे करें, और बीमारियों के साथ उसको किस प्रकार से करें। तो यह चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से और सेरेबेलम से संबंधित है, और यह मस्तिष्क, नाक और बाईं आँख को कंट्रोल करता है। यह चेतना का केंद्र है। जब इस चक्र में किसी की कोई अवरोध आ जाता है तो वो व्यक्ति अपनी खुद की समस्याओं को व्यक्त नहीं कर सकता, और प्राय उसके ज्ञान चक्षु में कमी तथा जीवन में उद्देश्यों की कमी होने लगती है। आज्ञा चक्र एक कंट्रोल चक्र की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। गवर्निंग चक्र कहलाते हैं। तो इसमें ये चक्र नियंत्रक की भांति कार्य करता है, और इस चक्र पर प्रतिदिन, आज्ञा चक्र पर आप हल्के हाथ से प्रेशर दे सकते हैं। ये दोनों भौहों के बीच में, आँख में, माथे में, भौहों के बीच में होता है, और इस पर आप हल्के हाथ से प्रेशर दें, स्टिमुलेट करें। यह डिम्बाशय शुक्र ग्रंथि में आने वाली गड़बड़ियों को ठीक करता है, और अपर आर्म, भुजाओं से संबंधित
बीमारियों में भी ये काम करता है। इसके बाद 7वां आता है सहस्त्रार चक्र। इस चक्र के बारे में क्या क्या जानकारी है और इस चक्र से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और ये चक्र, इसके बारे में आपको बता दें, ये चक्र सभी चक्रों को कंट्रोल करता है और यह ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के समान होता है। यह पीनियल और हाइपोथैलेमस का बाहरी रूप है। इस चक्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाता है और इस चक्र के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। जिनका मन भगवान की तरफ जाना हो और उनमें ध्यान लगाना हो तो आप सहस्त्रार चक्र को अपने मजबूत करें और यह ईश्वरीय तालमेल का केंद्र होता है। तो इसके बारे में कहा है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ डिवाइन इंटीग्रेशन। मानसिक विकार इस चक्र के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। तो जिनको भी मानसिक उपचार करने हो, मानसिक बीमारी हो किसी को, तो आप अपने प्रोटोकॉल में सहस्त्रार चक्र को सीडिएट करके देखें और इस चक्र पर उपचार करें तो ऐसे पेशेंट को लाभ मिलने लगता है। अब हम आपको चक्रों के टोनिफिकेशन कलर बताते हैं, यानी कि यदि चक्रों पर ये कलर लगाए जाएंगे तो ये कलर उस चक्र की एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी कि टोन करते हैं। तो आप कलर के द्वारा भी चक्रों की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल यदि आपके पास मैग्नेट, चक्र मैग्नेट या BM5 मैग्नेट नहीं है तो आप अपना उपचार दिन में कलर के माध्यम से भी किस प्रकार कर सकते हैं, आइए अब उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यिन कहते हैं हथेली में पामर साइड के भाग को और पीछे के भाग को डोर्सल साइड वाला। तो यिन आगे का भाग और यांग डोर्सल साइड का भाग होता है हाथ में। यहाँ पर आपको चक्रों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1 आप देख रहे हैं रिंग और मिडिल फिंगर के जहाँ पर हथेली से उंगली लगी होती हैं उन दोनों के बीच में मूलाधार चक्रा होता है और इसका टोनिफिकेशन कलर ब्लैक होता है। यदि आपको मूलाधार से संबंधित कोई भी समस्या है और आपको लगता है वहाँ पर एनर्जी कम है तो आप उस स्थान की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और वो भी ब्लैक कलर लगाकर। तो सामने हथेली में आपको ये मूलाधार चक्र के पास आपको दिखाया जा रहा है कि ब्लैक कलर लगाएं और ब्लैक कलर की ये पूरी एक आपको गोल राउंड सा बिंदी लगानी है और ये स्केच पेन के द्वारा लगाई जाएगी। तो स्केच पेन का प्रयोग करें। उसके बाद आता है मूलाधार से नीचे आगे चलें स्वादिष्टान चक्रा। तो ये वो स्थान है जहाँ पर CV6 का स्थान होता है और ये जो स्वादिष्टान चक्रा है जिसके बारे में आपको बताया था हमने थोड़ी देर पहले कि इसके द्वारा क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो उसमें आप इस चक्र को टोन करना चाहते हैं तो ब्राउन कलर का प्रयोग आप यहाँ पर करेंगे तो ये चक्र अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, टोनिफिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए ब्राउन कलर लगाना होता है। अब आते हैं अगले चक्र मणिपुर चक्रा पर। ये CV 12-13 का भाग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मणिपुर चक्र को अगर आपको टोन करना हो तो आप येलो कलर लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है अनाहत चक्रा, ये दोनों हाथों में होता है
और जितने भी पढ़ाई आपको दोनों हाथों में है। अनाहत चक्रा ये हार्ट और लंग्स के समस्याओं में काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप अनाहत चक्रा में ये ग्रीन कलर लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी एनर्जी टोन हो जाती है। विशुद्धा चक्रा यानी कि ये अंगूठे में होता है दूसरे फेलेंजेस पे। तो यहाँ पर इस चक्र को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट के मध्य में होता है, जिसे विशुद्धा चक्र बोलते हैं। और उससे नीचे अनाहत चक्र होता है, जो कि अब अनाहत चक्र के बारे में बात करते हैं। तो अनाहत चक्रा मणिपुर चक्रा को टोन करने के लिए येलो कलर इस स्थान पर लगाएंगे तो हमें पाचन शक्ति में आराम मिलेगा और मणिपुर चक्रा के द्वारा आप बहुत अच्छी एनर्जी बना सकते हैं। तो मणिपुर चक्रा के लिए आप येलो कलर को लगाएं तो इससे टोन हो जाएगा। और इसके बाद आता है अनाहत चक्रा। ये चक्र CV17 के आसपास होता है और इस पर ग्रीन कलर लगाएंगे तो ये चक्र टोन हो जाएगा और इससे लंग्स की और हार्ट की समस्याओं में भी लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है विशुद्धा चक्र। इसका कलर रेड होता है, यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे तो वात पित्त और कफ जॉइंट के बीच में, तो इससे कलर के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं। तो विशुद्धा चक्र के बाद आता है अजना चक्रा। अजना चक्र अंगूठे में सबसे ये आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इस पर आपको चक्र पर टोन करने के लिए, अजना चक्र को टोन करने के लिए ऑरेंज कलर लगाना होता है। तो ये आज्ञा चक्र कहलाता है और ये नीचे वाला विशुद्धा चक्र कहलाता है। और ये अभी आपको बताया हमने टोनिफिकेशन कलर। अब हम इन्हीं चक्रों के आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि हम इन चक्रों को सीडेशन कैसे करें कलर के द्वारा। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हम मूलाधार चक्र की बात करें तो इसमें अगर हम सीडेट करना हो तो यहाँ पर हमें येलो कलर का उपयोग करना होगा। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र पर उपचार करने के लिए जब इसको सीडेट करना होता है तो इस पर स्वादिष्टान चक्र पर लाल कलर लगाएं, रेड कलर लगाएं। जो स्थान CV6 के पास आता है तो इसको रेड कलर लगाकर करेंगे हम। उसके बाद आता है आपका मणिपुर चक्र। ग्रीन कलर लगाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद हथेली में देखें अनाहत चक्र, यानी कि इस पर ब्राउन कलर लगाने से सीडेट होता है। अनाहत चक्र को सीडेट करना हो तो आपको ब्राउन कलर लगाना होता है। उसी के बाद विशुद्धा कलर और उसके बाद आता है वात पित्त और कफ जॉइंट के बीच में विशुद्धा चक्र। ब्लैक कलर लगाया जाता है। गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो या कोई भी परेशानी हो या बोलने में निगलने में, तो ये विशुद्धा चक्र पर आप उपचार करेंगे। उसके बाद आता है अजना चक्र, जो ब्लैक कलर लगाएंगे इस पर। कलर 4 से 8 घंटे लगाकर रख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं चक्रों की और उनकी एनर्जी की। मूलाधार चक्र की एनर्जी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अनुसार कोल्डनेस होती है। स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी ड्राइनेस होती है। मणिपुरा की जो चक्र है उसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी होती है। और सोलर चक्र लाइटनेस और डार्कनेस। तो अनाहत चक्र होता है, अनाहता, तो इसकी जो एनर्जी है वो विंड है। तो मूलाधार चक्र की एनर्जी कोल्डनेस, स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी ड्राइनेस होती है और मणिपुर चक्र की एनर्जी ह्यूमिडिटी होती है और सोलर चक्र की लाइटनेस प्लस डार्कनेस। अनाहत चक्र की विंड होती है। विशुद्धा
चक्र की एनर्जी हीट होती है, अजना चक्र की जो एनर्जी है वो हॉटनेस, और सहस्त्रार चक्र की एनर्जी लाइटनेस होती है। इन चक्रों की जो गति, भ्रमण की गति या दिशा है वो क्लॉकवाइज होती है। तो विशुद्ध चक्र पर की एनर्जी हीट होती है, अजना चक्र की एनर्जी हॉटनेस और सहस्त्रार चक्र की लाइटनेस होती है। और इन चक्रों के जो घूमने की दिशा है वो क्लॉकवाइज, और यांग चक्रों के भ्रमण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्यूट वर्टाइगो ट्रीटमेंट, यानी कि जब अचानक किसी को चक्कर आते हैं तो इसे बोलते हैं एक्यूट बीमारी। और जो बीमारी बहुत पहले से चली आ रही हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल थे, उनको क्रोनिक बीमारी बोलते हैं। यदि आप एक्यूट वर्टाइगो में उपचार चाहते हैं तो आपको यांग सहस्त्रार चक्र में सीडेशन के लिए ये मैग्नेट लगाना होगा। यदि आप इस वर्टिगो को ठीक करना चाहते हैं तो यांग सहस्त्रार चक्र पर चक्र मैग्नेट सीडेट करें। इसके बाद आता है सर्वाइकल एरिया। यहाँ पर इस एरिया में यदि स्टिफनेस हो जाए, जकड़न हो जाए, तो हम चित्र के अनुसार दिखाया जा रहा है यांग विशुद्धा चक्र, यांग साइड में विशुद्धा चक्र पर जाकर आप चक्र मैग्नेट को सीडेट करेंगे। और सीडेट करने का मतलब है कि आपको बीच वाला जो छोटा मैग्नेट है बियोल, वो आपको येलो दिखाई देगा, तो इसका मतलब एनर्जी कम होती है। और यदि वहाँ पर सफ़ेद दिखाई देता है बीच वाला जो मैग्नेट है मिडिल वाला, तो वो एनर्जी को वहाँ की टोन करता है। तो इस एरिया में आप यांग विशुद्धा चक्र पर चक्र मैग्नेट सीडेट करें, या यांग विशुद्धा चक्र को हम सीडेट करेंगे तो रोगी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ड्राई स्किन हो जाए किसी की, या कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता हो, तो इसमें आप स्वादिष्टान चक्र जो कि यांग भाग में है, तो ये वर्किंग डिस्टरबेंस है, तो इसलिए यांग भाग में आपको स्वादिष्टान चक्र पर इलाज करना होगा। तो ड्राइनेस चक्र के लिए आप सामान्यानुसार उचित लोकेशन पर जाकर यदि चक्र मैग्नेट सीडेट करेंगे तो रोग में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन, सैडनेस किसी को हो, या सीने में भारीपन, चेस्ट हैवीनेस, और उसको सांस लेने में बहुत छोटी छोटी आती हूँ, तो इसका ट्रीटमेंट आप स्वादिष्टान चक्र पर जो दिखाया जा रहा है आपको चक्र मैग्नेट लगाकर, तो इन सभी बीमारियों में आप जो ट्रीटमेंट करेंगे वो स्वादिष्टान चक्र पर चक्र मैग्नेट सीडेट करके आपको करना है। तो ये यिन ड्राइनेस चक्र है और इसको सीडेट करेंगे। तो ये CV6 के स्थान पर आता है यिन ड्राइनेस चक्र, सीडेशन करेंगे। इसके बाद आता है डायरिया। डायरिया ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। उसमें यांग स्वादिष्टान चक्र पर आपको चक्र मैग्नेट टोन करना होगा, जिसको चित्र में दिखाया जा रहा है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है एसोफेगस में, फूड पाइप में, या बोलने में, स्पीच में, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसमें यिन हीट चक्र पर चक्र मैग्नेट को टोन करना होगा, जिसको आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। किसी को अनिद्रा आने की परेशानी हो, तो इंसोम्निया में और बेड वेटिंग में आप यांग भाग पर इलाज करें। मूलाधार यांग चक्र पर टोनिफिकेशन करेंगे, बीच का मैग्नेट आपको सफ़ेद दिखाई देगा। तो CM का मतलब होता है चक्र मैग्नेट, और एरो का मतलब ऊपर की तरफ है, तो ये टोन करेगा। तो इसलिए मैं CM और ये एरो का निशान लगा देता हूँ, तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पर जो चक्र मैग्नेट है उसको टोन किया जा रहा है। बार बार किसी को यूरिन आता हो और जो उसके अंदर भय ज़्यादा हो, बात बात में भय होता हो, तो इसमें आपको मूलाधार यिन चक्र पर मैग्नेट चक्र मैग्नेट सीडेट करनी होती है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है, बीच में पीला भाग दिखाई दे रहा है, और पेपर टैप के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। तो इन बीमारियों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
ऊपर की कमर में दर्द हो या गैस बनती हो या गुस्सा ज़्यादा आता हो या एंगर हो किसी को ज़्यादा, तो उसमें यांग अनाहत चक्र पर आप चक्र मैग्नेट सीडेड करें। तो अपर बैक की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आपको यांग अनाहता चक्र पर जाकर उपचार करना होगा, स्टिमुलेट करें और उसके बाद यहाँ पर चक्र मैग्नेट के द्वारा सीडेशन इफेक्ट दे दें। तो यांग अनाहत चक्र पर चक्र मैग्नेट लगाकर उपचार करना पड़ेगा। इसको यांग वीड चक्रा भी कहते हैं। इसके बाद आता है वीकनेस और फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ किसी के शरीर में वीकनेस हो जाती हो और किसी भी कारण से वीकनेस हो, फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो आप अपनी हथेली में देखें तो ये मणिपुर चक्रा आ जाता है। मणिपुर चक्रा को टोनिफिकेशन इफेक्ट भी किस प्रकार से होता है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर चक्र मैग्नेट को टोन करना है। तो इस प्रकार से आप इन मणिपुर चक्रा को टोन कर सकते हैं। हाई फीवर और सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस हो तो आप दिए गए चित्र के अनुसार चक्र मैग्नेट को सीडेट करके देखें। ये यांग हीट चक्रा होता है। तो यहाँ पर इफ़ एक्यूट प्रॉब्लम, यदि एक्यूट प्रॉब्लम है तो यांग मणिपुर चक्रा पर उपचार करेंगे, चक्र मैग्नेट सीडेट करेंगे और ये चक्र जो है यांग ह्यूमिडिटी चक्रा कहलाता है। तो रेनी सीजन में यदि ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है और उससे प्रॉब्लम होती है तो हम क्या उपचार करेंगे उसको आप देखेंगे। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं इन मणिपुर चक्रा सीडेशन चक्र मैग्नेट के द्वारा किया जाएगा। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, हैवी ब्लीडिंग आता हो और तो इसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे आप इन मूलाधार चक्रा पर सीडेशन, जहाँ पर आपको रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर का नीचे का जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर जाके आप इन दोनों के बीच में हथेली में ये चक्र मैग्नेट आप सीडेट करेंगे। तो ये इन कोल्डनेस सीडेशन सीडेट यहाँ से हम करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में बहुत कम ब्लीडिंग होती हो तो उसमें आप मूलाधार चक्र पर टोनिफिकेशन करेंगे चक्र मैग्नेट लगाकर। बीच वाला भाग सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपको, ये टोनिफिकेशन इफेक्ट देगा। तो ये इन कोल्डनेस का टोन करना है यहाँ पर आपको, तो ये चक्र भी काम करता है। बहुत क्रोनिक सीवियर वीकनेस ट्रीटमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये पुराना इलाज किसी का चल रहा है और कमज़ोरी आ रही है तो उसमें आप क्रोनिक वाला ये पॉइंट लगाएं। इन कुंडलिनी टोनिफिकेशन यानी कि रिंग और मिडिल फिंगर के बीच में वहाँ पर देखें तो वहाँ इन कुंडली टोनिफिकेशन करना पड़ता है। तो इससे क्रोनिक सीवियर वीकनेस भी ठीक हो जाएगी। अब आप एक्यूट वर्टिगो ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। एक्यूट उस बीमारी को कहते हैं जो अभी आई और क्रोनिक उसे कहते हैं जिसको 1 साल से ज़्यादा हो जाता है। तो अचानक एक्यूट वर्टिगो के ट्रीटमेंट के लिए आप चित्र में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको यांग सहस्त्रार चक्रा की जो लोकेशन है वो दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये एक चक्र मैग्नेट लगाना होगा और इसको सीडेट करना होगा। सीडेट करने के लिए आपको बीच वाला मैग्नेट येलो दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आता है एक्यूट वीकनेस ट्रीटमेंट, यानी कि अचानक कमज़ोरी आ जाए शरीर में
और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसमें आप यांग कुंडलिनी को टोनिफिकेशन करेंगे, यानी कि चित्र में दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर आप एक चक्र मैग्नेट को टोन करेंगे। तो इससे इस कमजोरी में आपको लाभ मिलेगा। बरसात के रेनी सीजन में या बरसात के मौसम में ह्यूमिड हीट बढ़ जाती है या ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तो इसमें जो भी समस्याएं आती हैं इस मौसम में और वे एक्यूट हों यानी कि पुरानी ना हों तो उनको एक्यूट बोला जाता है। एक्यूट परेशानी में आप यांग मणिपुर चक्रा पर चक्र मैग्नेट को सीडेट करेंगे, जैसा कि चित्र में आपको लोकेशन के साथ दिखाया जा रहा है। आँखों की प्रॉब्लम हो और पाल्पिटेशन होता हो तो आप यिन विंड चक्रा को टोन करें। लोकेशन के लिए आप हाथ की हथेली में देखें और इस पर एक चक्र मैग्नेट टोन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हवादार मौसम यानी कि जब हवा के तेज झोंके चल रहे हों और विंडी मौसम हो, विंडी हवा का मौसम हो, तो आप इस मौसम में यदि अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तब आप इस इलाज के लिए चक्र मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये बीमारी पुरानी हो, 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो, वर्षों से हो, तो आप यिन विंड सीडेशन करेंगे, यानी कि यिन विंड चक्रा जो लोकेशन हाथ में दिखाया जा रहा है अनाहत चक्रा, उस पर जाकर आप ये चक्र मैग्नेट सीडेट करें। सीवियर वीकनेस एक्यूट कंडीशन ट्रीटमेंट, यानी कि तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे में यांग कुंडलिनी चक्रा पर टोनिफिकेशन करेंगे और चक्र मैग्नेट को यहाँ पर टोन किया जाएगा। गर्मी के मौसम में, स्पेशली गर्मी के मौसम में शरीर में हीट और बर्निंग फीलिंग हो, जलन महसूस हो, तो आप यिन चक्रा पर चक्र मैग्नेट को सीडेट करें। अंगूठे के वात और कप जॉइंट के बीच में एक चक्र मैग्नेट सीडेट कर दीजिएगा, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। यिन विशुद्धा चक्रा है ये, इसको सीडेशन किया जा रहा है। अब यदि बीमारी क्रोनिक है और सांस लेने में परेशानी है, इर्रेगुलर बाउल से यानी कि यूरिन और मल का जो कंट्रोल है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है और बार बार जाना पड़ता हो, वीकनेस आ जाती हो, तो वहन सीज़न चेंज यानी कि जब मौसम चेंज होता है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपको आए या किसी को आए तो उस समय आप स्वादिष्टान चक्रा पर चक्र मैग्नेट टोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वादिष्टान चक्रा के बारे में दिखाया जा रहा है। हथेली के बीच में देख रहे हैं जहाँ पर CV6 होता है, ये ड्राइनेस चक्रा होता है और इसको हम टोन कर रहे हैं। तो इससे बाउल्स की और इरेगुलर बाउल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गर्मी के मौसम में बाहरी वातावरण में गर्मी बढ़ने पर बहुत ज़्यादा गर्मी और जलन महसूस होती है और ये प्रॉब्लम इस बार के मौसम में हो रही हो तो इसे एक्यूट कंडीशन वाली बीमारी बोलेंगे। तो इसमें आपको दिए जा रहे चित्र के देखिए और देखकर आप यांग विशुद्धा चक्रा पर चक्र मैग्नेट सीडेट करेंगे और इसको यांग हीट चक्रा सीडेशन कहा जाता है। जब मौसम बदलता है तो उस समय अचानक कोई एक्यूट बीमारी आ जाती है और ये मौसम चेंज होने के समय ही ऐसा होता है। तो इसके लिए आप चित्र में दिखाया जा रहा है यांग स्वादिष्टान चक्रा पर चक्र मैग्नेट टोन करेंगे। तो इससे धीरे धीरे आपको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और लाभ मिलेगा। इसके बाद किसी को माइग्रेन की शिकायत है तो उसके लिए मूलाधार चक्र पर यिन मूलाधार चक्रा और यिन मणिपुरा चक्रा, इन पर आपको ट्रीटमेंट देना होगा।
तो ये आप दोनों हाथों में दे सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट जिन कोर्डनेस चक्रा सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर हमने चक्र मैग्नेट को सीडेट किया है, मूलाधार, यिन मूलाधार को, और ये यिन मणिपुर चक्र है, तो इनको सीडेट किया गया है। तो इससे माइग्रेन में आपको लाभ मिलेगा। और ये प्रतिदिन लगाएं और लाभ मिलने पर हटा दें। तो ये ट्रीटमेंट लगातार करते रहें। हेडेक प्रॉब्लम, सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है नाखून के नीचे और बात जॉइंट के ऊपर जो विभाग होता है ये अजना चक्र का होता है। तो यहाँ पर यांग अजना चक्र का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर चक्र मैग्नेट सीडेट करना पड़ेगा। ये यांग हॉटनेस चक्रा सीडेशन कहलाता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया माने अनिद्रा की बीमारी। हाई बीपी के साथ हो जाए तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं, यांग सहस्रार चक्रा और अजना चक्रा पर चक्र मैग्नेट सीडेट करेंगे और इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार में आपको मैग्नेट लगानी है, तो इससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो यांग अजना चक्रा पर लगाएंगे और यहाँ पर आप एक्यूट और क्रोनिक इंसोम्निया का इलाज कर सकते हैं। ये हाथों और पैरों में यदि प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है। आपको इन हाथ पैरों के दर्द में आराम मिलेगा, तो उसके लिए यिन और मूलाधार चक्र पर आपको ट्रीटमेंट देना होगा, यांग अजना चक्र पर देना होगा। हाथ पैरों में दर्द के लिए या समस्याओं के लिए हाथ पैरों की, तो आप यहाँ पर यिन एंड यांग अजना चक्र पर ट्रीटमेंट करेंगे और मूलाधार चक्र पर भी चक्र मैग्नेट को टोन करेंगे। गाउट की समस्या यानी गठिया की समस्या हो जाती है, तो इसमें जब ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, तो गाउट की प्रॉब्लम के लिए यिन मणिपुर चक्रा को सीडेट करना होगा। और यहाँ पर हमने चक्र मैग्नेट सीडेट किया है, यिन ह्यूमिडिटी चक्रा बोलते हैं इसको, तो इसको सीडेट करना होता है। अब बात करते हैं कि किसी भी पेशेंट को यदि एम्प्टीनेस फीलिंग होता हो, खालीपन सा स्टमक के अंदर खाली खाली महसूस होता है, फिज़िकल डेबिलिटी हो और इसमें एनर्जी की कमी हो, ट्रीट कर सकते हैं। और ये यिन ह्यूमिडिटी चक्रा होता है। यदि एक्यूट है तो आप यांग मणिपुर चक्रा पर टोनिफिकेशन करेंगे। यदि प्रॉब्लम अचानक आती है और इसे एक्यूट प्रॉब्लम बोलेंगे जो अभी अभी आई है, तो इसमें यदि आपको पेट में खालीपन होता हो और फिज़िकल डेबिलिटी हो, लैक ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो, और डायफ्राम एरिया में अजीब सा फीलिंग होता हो, एसएच फीलिंग होता हो, तो उसके लिए आप यांग मणिपुर चक्रा को टोन करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। तो यांग मणिपुर चक्रा को आप टोनिफिकेशन करेंगे तो ये समस्या में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी को सीने में दर्द हो, एंजाइना पेन होता हो, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप क्या इलाज कर सकते हैं, अनाहत चक्र को टोन करना होगा। ये यिन विंड चक्र होता है, तो इस अनाहत चक्र पर आपको टोन करना होगा। गर्दन में दर्द हो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण,
और भुजाओं में दर्द आता हो, और हाई बीपी हो और हेडेक हो, तो इसमें सिर दर्द में हाई बीपी के कारण सिर दर्द होता हो तो इसमें आप यांग विशुद्ध चक्रा पर को सीडेट करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, और इसको यांग हीट चक्रा सीडेशन भी कहा जाता है। सर्वाइकल एरिया में स्टिफनेस हो जाए, किसी की जकड़न हो जाए, तो वहाँ पर यांग विशुद्ध चक्रा को, चक्र मैग्नेट को सीडेट करना होगा। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में ट्रीटमेंट करना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर हम यिन कोल्डनेस को, चक्रा को सीडेट करेंगे और साथ में स्वादिष्टान चक्रा को सीडेट करेंगे। तो ये स्वादिष्टान चक्रा यिन ड्राइनेस चक्रा कहलाता है, और यहाँ पर हम ड्राइनेस को सीडेट कर रहे हैं, और वहाँ पर मूलाधार चक्रा पर हम यिन कोल्डनेस को सीडेट कर रहे हैं। तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के नीचे जो स्थान है वहाँ पर मूलाधार चक्र का है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों चक्रों पर चक्र मैग्नेट द्वारा सीडेट करेंगे और इससे कॉन्स्टिपेशन में लाभ मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राई स्किन और कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। यांग स्वादिष्टान चक्रा को चक्र मैग्नेट द्वारा आप सीडेट करेंगे। तो यहाँ पर हथेली में पीछे की तरफ यानी कि डोर्सल साइड में आपको यांग स्वादिष्टान चक्रा का स्थान दिखाया जा रहा है। और ड्राई स्किन हो जाए किसी की या कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें दोनों में आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और सर्वाइकल एरिया जो है अपना वो स्टिफनेस, जकड़न हो जाए उसमें, तो आप यांग विशुद्ध चक्र पर चक्र मैग्नेट लगाकर उसको सीडेट कर सकते हैं। तो इससे आपको इन दोनों बीमारियों में लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थान यांग हीट चक्रा सीडेशन, यांग हीट चक्रा का होता है, और आप इस हीट चक्रा को सीडेट करेंगे तो आपको फीवर में भी लाभ मिलेगा और फीवर सही होता रहेगा। तो क्योंकि ये स्थान सर्वाइकल एरिया का होता है, सर्वाइकल कॉरस्पॉन्डेंस का भी होता है, और यहाँ पर आपका यांग विशुद्ध चक्रा होता है। अब महिलाओं के या पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यदि महिलाओं के ऑर्गन्स जो उठते हैं, यूट्रस, ओवरी, इनमें कहीं सिस्ट हो जाए या फिर फिब्रॉइड हो जाए, तो इनमें गांठें हो जाने पर, फिब्रॉइड हो जाने पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं मूलाधार चक्र पर। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के नीचे ये मूलाधार चक्र का स्थान होता है, और इसको यिन कोल्डनेस सीडेशन कहते हैं। जो हाथ के आगे का भाग होता है वो यिन होता है, और हाथ के पीछे का भाग जिसे डोर्सल साइड बोलते हैं उसको यांग कहते हैं। तो यिन में ऑर्गन लेवल पर इलाज होता है और यांग में उसकी वर्किंग पर इलाज होता है। जब किसी भी ऑर्गन की वर्किंग, कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आती है तो आप यांग पर उपचार करेंगे, यांग चक्र पर। और जब इसी ऑर्गन के अंदर कोई परेशानी आती है, यानी कि ऑर्गन से रिलेटेड, यानी कि ऑर्गन का साइज बढ़ जाए या किसी लीवर का या ऑर्गन का साइज बढ़ जाए, तो उसमें आप स्प्लीन का साइज बढ़ जाए, तो इसमें आप यिन पर उपचार करेंगे, क्योंकि यिन किसी भी ऑर्गन के कंस्ट्रक्शन साइज पर निर्भर करता, साइज के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। और यांग उसकी वर्किंग, किसी भी ऑर्गन की वर्किंग डिस्टर्ब होती है तो आप यांग का उपचार करेंगे, और ऑर्गन खुद बीमार है तो यिन का उपचार करेंगे। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस एंड एडनेक्साइटिस और मेनोरिया। तो इसमें जो महिलाओं की योनि और गर्भाशय मुख में, अंडाशय के आसपास कोई प्रदाह होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर मूलाधार चक्र पर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मूलाधार चक्र हाथ की रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर के नीचे यिन भाग में होता है, और ये यिन मूलाधार चक्र कहलाता है। इसको सीडेट करेंगे, और ये यिन कोल्डनेस एनर्जी है, इसकी कोल्डनेस एनर्जी। तो आप इन सबको सीडेट करेंगे तो खुजली में और वेजिना में जो परेशानी होती है उसमें लाभ मिलेगा। अब ये ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं किसी को, और हीट स्ट्रोक, यानी कि गर्मी का जो एक स्ट्रोक होता है, गर्मी के मौसम में यदि किसी के हीट स्ट्रोक हो जाए, उसकी समस्या हो जाए और वह चक्कर आने लगे, तो आपको यहाँ पर अजना चक्र है, यांग अजना चक्र और यिन अजना चक्र,
तो अंगूठे में नाखून के नीचे यांग अजना चक्र, और अंगूठे में जो आपका ये पामर साइड है उसमें अजना चक्र होता है अंगूठे में। तो वहाँ पर दोनों पर चक्र मैग्नेट को सीडेट करेंगे, तो इससे वर्टाइगो, चक्कर आने की प्रॉब्लम, और जो हीट का जो गर्मी का जो आपको ऊपर एक अटैक आया है और स्ट्रोक हुआ है, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। अब आता है कोलाइटिस, नेफ्राइटिस, एपेंडिसाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम। इन सभी बीमारियों में आप ट्रीटमेंट करेंगे स्वादिष्टान चक्रा पर, और स्वादिष्टान चक्रा पर आप चक्र मैग्नेट सीडेट कर सकते हैं। और ये यिन ड्राइनेस चक्रा होता है, तो यहाँ पर आप यिन ड्राइनेस एनर्जी को सीडेट कर रहे हैं। ये हाथों की परेशानी और किडनी से संबंधित परेशानी और अपेंडिक्स की परेशानियों में काम आता है। तो इस प्रकार से आप ये इलाज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो?